Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and safe at your home. So today we are going to start a very new and interesting topic. So in this lesson we are going to basically learn how we can find out the names of interface of Microsoft Word. So as you all know that we were working in Microsoft Word. So today we are going to learn the basic components of Microsoft Word. So let's start. So first of all, as you all know, what is the name of this screen, which is right now here. So when we start the computer and the first screen which came and the name of that screen is basically the desktop. जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो टॉप पर स्क्रीन अपीयर होती है उस स्क्रीन का क्या नेम है? डेस्कटॉप. तो इस स्क्रीन को हम क्या बोलेंगे? डेस्कटॉप. सो दिस इज आवर नंबर 1 पॉइंट. नाउ द व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बार? ये जो आपको बॉटम पर बार मिल रही है, इस बार का क्या नेम है? सो दिस बार इज नोन एज योर टास्क बार. इस बार को हम क्या बोलते हैं? टास्क बार. लाइक आप इसमें कोई भी अपना प्रोग्राम इजीली पिन कर सकते हैं और उसको यहाँ से इजीली ओपन कर सकते हैं. ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, जो ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, दिस इज योर स्टार्ट मेन्यू और स्टार्ट बटन. सिंपली आपने इस पर क्लिक किया और अगर मैं कैलकुलेटर को पिन कर दूं, यहाँ पर राइट क्लिक किया और पिन टू टास्क बार. ठीक है. तो ये देखें कैलकुलेटर की ऑप्शन यहाँ पर मेरे पास शो हो रही है और यहाँ से मैं इसको इजीली ओपन कर सकती हूँ. ठीक है. सो नाउ द नेम ऑफ दिस एरिया इज नोन एज नोटिफिकेशन एरिया. आपके पास कंप्यूटर में अगर किसी भी किस्म का कोई अपडेट आ रही है या किसी भी किस्म की कोई नोटिफिकेशन अपीयर हो रहा है तो वो आपको इस एरिया में मिलेगा. ठीक है. एंड दिस इज योर बेसिकली क्लॉक. ठीक है. आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सिस्टम की क्लॉक है जिसमें आपके पास टाइम, डेट, मंथ, ईयर, ये सारी ऑप्शंस यहाँ पर आपको इजीली मिलेंगी. ठीक है. आप इसको जूम इन और जूम आउट इजीली कर सकते हैं. ओके, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेती हूँ और इसमें आप यहाँ पर देखें, आपके पास ये जो स्क्रीन है टॉप पर यहाँ पर आपको एक बार मिल रही है. यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. तो इस व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बार? सो द नेम ऑफ दिस बार इज नोन एज टाइटल बार. इस बार का क्या नेम है? दिस बार इज नोन एज टाइटल बार. आप जब अपने काम को सेव करते हैं तो सिंपली जब आप सेव कर लेते हैं तो जिस नेम से आप सेव करते हैं वो नेम यहाँ पर अपीयर होगा. लाइक अगर मैं सिंपली यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं करती हूँ और इसको सेव कर देती हूँ डेस्कटॉप पर और मैं यहाँ पर नेम टाइप कर देती हूँ कंप्यूटर कंप्यूटर 1 और यहाँ पर मैंने इसको सिंपली सेव कर दिया. सो एज यू कैन सी जिस नेम से मैंने सेव किया वो फाइल वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रही है. दिस इज नोन एज कंप्यूटर 1. सो द नेम ऑफ दिस बार इज नोन एज टाइटल बार. आपको आपकी फाइल का जो टाइटल होगा, जो टॉपिक होगा वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा. Okay, this is now point 4. This is known as your ऑफिस बटन. इसका क्या नेम है? ऑफिस बटन. ऑफिस बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा जिसमें आपको काफी ऑप्शंस मिल रहे हैं. लाइक इफ यू वांट टू टेक योर न्यू डॉक्यूमेंट एंड इफ यू वांट टू ओपन योर प्रीवियस फाइल एंड यू कैन ऑल्सो सेव योर वर्क फ्रॉम here. So the name of this button is basically office button. So basically I'm using Microsoft Office वर्जन ऑफ 2007. मैं 2007 का वर्जन यूज कर रही हूँ. सो यहाँ पर 2007 में इसका नेम है ऑफिस बटन. लेकिन अगर आप इसके अलावा यूज करिए 2010 तो उसमें आपको ऑफिस बटन की जगह यहाँ पे मिलेगा फाइल बटन. ठीक है. सो ओके, नाउ दिस होल एरिया. ठीक है. ये जो आपके पास कंप्लीट एरिया है इसका नेम है आपके पास रिबन बार. ठीक है. ये जो कंप्लीट एरिया आपको ब्लू कलर में यहाँ पर अपीयर हो रहा है, दिस एरिया इज नोन एज योर रिबन बार. ओके, यहाँ पर आपको अब एक और ऑप्शन मिल रही है. ये आपको स्मॉल सी बार यहाँ पर अपीयर हो रही है जिसमें आपको आपके पास 3, 4 या 5 आपके पास ऑप्शंस हैं. तो इस बार का बेसिकली नेम है क्विक एक्सेस टूल बार. द नेम ऑफ दिस बार इज नोन एज क्विक एक्सेस टूल बार. आप इजीली इसमें अपना कोई भी आइकन, कोई भी फीचर इजीली यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं जिसको आप कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं और उसको यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपने डॉक्यूमेंट पर डेली काम कर रही हूँ, डेली बेसिस पर, और मैं सिर्फ यहाँ पर एक चार्ट इंसर्ट करना चाह रही हूँ, यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करना चाह रही हूँ. सो बजाय इसके कि मैं इसको डिफरेंट टैब्स में फाइंड आउट करूँ, मैं सिंपली क्या करूँगी, इंसर्ट टैब पर क्लिक किया एंड आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन
पिक्चर, राइट क्लिक एंड ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये मेरे पास ऑप्शन यहाँ पर अपीयर होगी क्विक एक्सेस टूल बार में। अब अगर मैं इसको क्लोज कर दूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को और दोबारा से उसी फाइल को ओपन करूं, सो एज यू कैन सी ये ऑप्शन मेरे पास जो पिक्चर इंसर्ट करने की है यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में मुझे शो हो रही है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज दिस इज नोन एज योर मेन्यू बार। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास टैब्स भी होती हैं और इन्हें हम सिंपली मेन्यू बार भी बोल सकते हैं। लाइक अगर जिस ऑप्शन पर आया, जिस मेन्यू पर आप क्लिक कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको ऑप्शंस आगे अपीयर होंगे। लाइक मैं इंसर्ट पर क्लिक करती हूँ तो इंसर्ट टैब में बेसिकली क्या होगा, अगर आप अपनी पिक्चर, अपने डॉक्यूमेंट पर कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कोई चार्ट इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज नॉन एज योर टैब्स और योर मेन्यू बार। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन मिलेगी आपको दिस। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर स्क्रोल बार। ठीक है, आपको इसका नेम बेसिकली क्या है, स्क्रोल बार। सो व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रोल बार इज बेसिकली यू कैन मूव योर पेज अप एंड डाउन। आप स्क्रोल बार की मदद से अपने पेज को अप एंड डाउन इजीली मूव कर सकते हैं। इवन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलावा पेंट प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, तो पेंट में बेसिकली क्या होता है हमारे पास, पेंट को अगर मैं ओपन कर लूँ तो यहाँ पर ये देखें आपको पेंट में टू यहाँ पर स्क्रॉल बार मिलेंगे। एक यहाँ पर ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है, जिससे आप पेज पर अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज योर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जिससे आप पेज पर राइट और लेफ्ट इजीली मूव कर सकते हैं। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर स्टेटस बार। स्टेटस बार, दिस बार इज नोन एज योर स्टेटस बार। ये जो आपको टास्क बार के ऊपर एक बार अपीयर हो रही है, दिस बार इज नोन एज योर status bar. So actually what happens in status bar, it will show all your how much words you have typed in your document and right now on which page you are. So status bar basically क्या शो करेगी, आपके डॉक्यूमेंट में आपने कितने वर्ड्स टाइप कर लिए हैं, इस वक्त आप कौन से पेज पर हैं और आपकी लैंग्वेज कौन सी है यहाँ से। ठीक है, सो इट विल शो विद स्टेटस बार। ओके, नाउ दिस इज नोन एज योर जूमिंग एरिया। आप सिंपली अगर इस पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट को इजीली जूम इन कर सकते हैं। एंड इफ यू विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ जूम आउट, आप अपने डॉक्यूमेंट को इजीली जूम आउट कर सकते हैं। Okay, so now the next is this area is known as your document views. आप अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से देखना चाह रहे हैं, ये एरिया हमारे पास है डॉक्यूमेंट व्यूज या व्यू बटन्स। ठीक है, तो अगर सिंपली मैं इस व्यू पर क्लिक करती हूँ, राइट नाउ जो मेरा व्यू है वो है प्रिंट लेआउट। ठीक है, सो अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ फुल स्क्रीन रीडिंग, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो अब यहाँ पर देखें मेरे पास मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो फुल पेज पर मुझे अपीयर हो रहा है। लाइक अगर यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर लूँ, ठीक है, मैंने सिंपली यहाँ पे कोई पैराग्राफ टाइप किया है और मैं अब क्लिक करती हूँ डॉक्यूमेंट व्यूज में से फुल रीडिंग व्यू। ठीक है, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो अब ये देखिए मेरे पास जो मेरी पेज है वो फुल पेज शो हो रहा है, और अगर मेरे पास और पेजेस हो तो वो भी यहाँ पर मुझे शो होंगे इजीली। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दिस वन। दिस एरिया इज बेसिकली जहाँ पर आप अपना कोई भी, जहाँ पर आप अपनी कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हैं, कोई पिक्चर इंसर्ट कर रहे हैं या किसी भी किस्म की कोई एडिटिंग कर रहे हैं, दिस एरिया इज नोन एज योर वर्किंग एरिया और टेक्स्ट एरिया। इस एरिया को बेसिकली हम क्या बोलेंगे, वर्किंग एरिया या टेक्स्ट एरिया। और इसमें जो मोस्टेस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आप इस वक्त किस जगह पर टाइप कर सकते हैं। लाइक हु विल टेल मी, सो यस, दिस इज नोन एज योर कर्सर। ये जो लाइन ब्लिंक कर रही है दिस इज नोन एज योर कर्सर। तो कर्सर बेसिकली शो करता है कि आपकी टाइपिंग पोजीशन को। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त मेरा कर्सर यहाँ है तो मैं इसी जगह पर टाइप कर सकती हूँ, किसी डॉक्यूमेंट में किसी और जगह नहीं। अगर किसी और जगह करूंगी तो सिंपली या तो मुझे एरो कीज को ऊपर नीचे मूव करवाना पड़ेगा या सिंपली मैं अपने कर्सर को उस जगह पर क्लिक करूंगी। ठीक है, तो अगर मेरा कर्सर इस वक्त यहाँ पर है, ये ब्लिंकिंग लाइन जिसे हम कर्सर बोलते हैं, इस वक्त ये यहाँ पर है तो मैं इधर टाइप कर सकती हूँ। ठीक है, सो कर्सर बेसिकली शोज द पोजीशन ऑफ योर टाइपिंग। आपका जो, आपकी जो टाइपिंग होती है उसकी जो पोजीशन होती है उसको कर्सर शो करता है। आफ्टर द स्टेटस बार, दिस योर रिबन बार इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। आपके पास ये जो आपकी कंप्लीट रिबन बार होती है इनको हम ब्लॉक्स में डिवाइड किया होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो फर्स्ट ब्लॉक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ब्लॉक इज
दिस इज क्लिपबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप अपने काम से रिलेटेड कोई भी कॉपी पेस्ट या अपने टेक्स्ट को कट करना चाह रहे हैं, सो you will use this block, that is clipboard. And the next block is basically related to your font. If you want to change your size, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट का साइज चेंज करना चाह रहे हैं, या आप इसके अलावा उसको हाईलाइट करवाना चाह रहे हैं, उसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, या इवन आप कोई और फॉन्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सो यू विल यूज दिस font block. And the next one is your paragraph. Like in this option, basically you can adjust your paragraph. इस ऑप्शन के थ्रू आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ को इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आप उसकी पोजीशन को सेट करना चाह रहे हैं, सो व्हाट विल बी द पोजीशन, लाइक इफ यू वांट टू सेट इट, like if you just have to select your data, and if you will click on this option of center, so as you can see that your text is converted into the alignment of center. So this paragraph option is basically related to adjustment of your text or your document. So simply this all blocks have different purpose. यहाँ पर जितने भी आपको ब्लॉक्स मिल रहे हैं, हर ब्लॉक का पर्पस डिफरेंट है, हर ग्रुप का पर्पस डिफरेंट है। आप इसमें से किसी को भी अपनी चॉइस के मुताबिक इजीली यूज कर सकते हैं। ओके यहाँ पर आपको ये जो आपके पास क्लोज का बटन है, सिंपली इससे क्या होगा, अगर आप अपनी फाइल को क्लोज करना चाह रहे हैं, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन शो होंगी, यस, नो और कैंसिल। अगर आप यस पर क्लिक करेंगे, सो सिंपली यू कैन सेव योर वर्क, एंड इफ यू विल क्लिक ऑन नो, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को मतलब सेव नहीं करना चाह रहे, तो आप उसे सिंपली नो कर देंगे। एंड इफ यू वांट टू कैंसिल दैट, इसका सिंपली मतलब क्या है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में मजीद एडिटिंग करना चाह रहे हैं, सो सिंपली यू विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन कैंसिल। उसके बाद ये आपको ऑप्शन मिल रही है क्लोज के साथ, इसका नेम है बेसिकली रिस्टोर डाउन। जैसे ही मैं रिस्टोर डाउन पर क्लिक करूंगी, तो इससे क्या होगा, सिंपली मैं अपनी जो मेरे पास विंडो है उसका जो साइज है उसको मैं इजीली एडजस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो रिस्टोर डाउन से बेसिकली आप अपनी विंडो का साइज जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके साथ आपको एक ऑप्शन मिल रही है मिनिमाइज। ठीक है, तो जैसे ही मैं मिनिमाइज पर क्लिक करूंगी, तो मेरे पास ये जो मेरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल थी, ये यहाँ पर टास्क बार पर आके स्टोर हो जाएगी। सो दिस इज बेसिकली द यूज ऑफ मिनिमाइज। सो इस तरह से। और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगी नीचे, बेसिकली इसका नेम है हेल्प, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हेल्प। सो अगर आपको किसी भी किस्म की इन्फो चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पर इजीली सर्च कर सकते हैं, लाइक व्हाट इज द यूज ऑफ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, या आप पिक्चर किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप इजीली उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, okay. Now the next topic is your, this option is known as your zooming area. Okay, now the next option, now the next is how we are going to revise it once again. हम अपने complete overview एक दफा फिर से लेते हैं. So I'm just going to minimize it. So as you all know, what is the name of the screen when we start the computer, and that appears first. Yes, the name of this screen is basically your desktop. जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो टॉप पर जो आपको स्क्रीन अपीयर होती है, दिस इज नोन एज योर डेस्कटॉप। जब जब भी आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और टॉप पर ये स्क्रीन या इस तरह से कोई भी आपको वॉलपेपर यहाँ पर मिल रहा है, सो दिस इज नोन एज योर डेस्कटॉप स्क्रीन। द नेम ऑफ दिस बार इज नोन एज, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बार? यस, टास्क बार। इस बार का बेसिकली नेम क्या है जो आपको बॉटम पे मिल रही है? दिस इज नोन एज योर टास्क बार। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बार? द नेम ऑफ दिस बार इज टास्क बार। इसका यूज क्या है? सिंपली आप इसमें कोई भी अपना प्रोग्राम इजीली पिन कर सकते हैं और उसको बाद में इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एरिया? Yes, right. The name of this area is basically known as your notification area. ठीक है, यहाँ पर आपको काफी icons show हो रहे होंगे, like this is the icon of your internet, and this is your sound, and this is Dropbox, या आप जो भी इसमें यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन या प्रोग्राम, सो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर आइकन्स मिलेंगे। कोई भी अपडेट है या कोई नोटिफिकेशन है, तो वो आपको इस एरिया में मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो आपके लैपटॉप की इस वक्त बैटरी की क्या पोजीशन है या परसेंटेज क्या है, तो वो यहाँ पर आपको अपीयर होगी। नाउ दिस इज नोन एज योर क्लॉक। ठीक है, तो इस एरिया का नेम क्या है? क्लॉक। दिस इज नोन एज योर सिस्टम क्लॉक।
तो सिस्टम क्लॉक बेसिकली क्या शो करेगी, आपकी ये जो इस वक्त टाइम क्या है, डेट क्या है, मंथ कौन सा है, ईयर कौन सा है, दिस विल शो इन हियर सिस्टम क्लॉक. दिस इज नोन एज योर स्टार्ट बटन. यस राइट, दिस इज नोन एज योर स्टार्ट बटन. जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स अपीयर होंगे. इफ यू विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ ऑल प्रोग्राम्स, सो यू कैन सी यहाँ पर आपके पास आपके सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो यहाँ पर आपको अपीयर होंगे. ओके, नाउ माइक्रो विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास ये जो टॉप पर यहाँ पर एरिया शो हो रहा है, दिस बार इज नोन एज योर टाइटल बार. तो इस बार का बेसिकली क्या नेम है, टाइटल बार. एंड दिस इज नोन एज योर, yes right, this is known as your close button, this is your restore down and this is your minimize. ठीक है, सो बेसिकली इसको हम मैक्सिमाइज भी बोलते हैं और रिस्टोर डाउन भी बोलते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं आप अपने पेज का साइज कम ज्यादा कर सकते हैं. ओके, क्लोज का क्या मीनिंग है, अगर आप सिंपली अपने वर्क को, अपनी फाइल को क्लोज करना चाह रहे हैं तो यू विल क्लिक ऑन दिस क्लोज ऑप्शन. नेक्स्ट वन इज रिस्टोर डाउन. जैसे ही आप रिस्टोर डाउन पर क्लिक करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट का साइज जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज मिनिमाइज. यू कैन मिनिमाइज the you can minimize your file, like if you will click on this, so your file will store at your bottom of your task bar. ठीक है, आपके टास्क बार पर अपीयर होगी. ओके, इसके अलावा एक और ऑप्शन है यहाँ पर जो हमने डिस्कस नहीं की, दिस वन. ठीक है, अगर मैं अपने माउस पॉइंटर को यहाँ पर मूव करवा रही हूँ लेफ्ट राइट बॉटम साइड पर, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रही है शो डेस्कटॉप. ठीक है, अगर आप सिंपली डेस्कटॉप पर क्लिक कर, इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो आपका डेस्कटॉप होगा उसको वो शो करवा देगा और आप कोई भी और फोल्डर या कोई फाइल इजीली उसको ओपन कर सकते हैं. ठीक है, ओके, नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बटन. yes right, the name of this button is known as your office button. ये basically आपके पास आपका office button है. if you will click on this you will get a list of menu. you can choose anyone, like if you want to take your new document, so you can click on this option of new. and if you want to open your previous file, then you will click on this option of open. आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है ओपन पर, और यहाँ पर आपने चूज करना है कि आपकी फाइल जिस पर आपने काम किया था लास्ट टाइम वो कहाँ पर पड़ी है, डेस्कटॉप पर, डाउनलोड्स में, या किसी और फोल्डर में. ठीक है, ओके, और इसी तरह से आप अपने काम को सेव भी कर सकते हैं. और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेव एंड सेव एज, और इनमें अब डिफरेंस क्या है. यस राइट, द मीनिंग ऑफ सेव इज बेसिकली जब आप अपने अपनी अपनी न्यू फाइल लेते हैं और उसको आप सेव करने लगते हैं तो सिंपली आप उसको वन टाइम सेव कर देंगे. जैसे जैसे एडिटिंग करेंगे, उसमें कोई चेंजिंग करेंगे, आप उसको सेव करते जाएंगे या कंट्रोल एस प्रेस करते जाएंगे. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेव एज. इस सेव एज का मतलब क्या है, आप सिंपली अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं किसी और लोकेशन पर. ठीक है, अगर आप उसकी लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं या एक और उसकी कॉपी बनाना चाह रहे हैं और उसकी लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं, सो यू विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ सेव एज. okay, now what is the name of this bar. yes, this bar is known as your क्विक एक्सेस टूल बार. इस बार का क्या नेम है, क्विक एक्सेस टूल बार. सो इस बार में बेसिकली होगा क्या कि आप अपने डॉक्यूमेंट में जो भी प्रोग्राम को, जो जिस भी फीचर को यूज कर रहे हैं, आप उसमें यहाँ पर इसको पिन कर सकते हैं और इजीली यूज कर सकते हैं. गुड, नेक्स्ट इज योर दिस एरिया. सो व्हाट्स द नेम ऑफ दिस एरिया. yes, if you are using this area then you must remember what I told you. the name of this area is ribbon bar. ठीक है, हम इस एरिया को बेसिकली किस नेम से जानते हैं, रिबन बार. ठीक है, और यहाँ पर ये आपके पास डिफरेंट टैब्स हैं. ठीक है, यहाँ जिसे हम मेन्यू लिस्ट भी बोलते हैं. ठीक है, आप जिस भी टैब पर क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड मेन्यू लिस्ट आपके पास सामने अपीयर हो जाएगी. ठीक है, और हम हर टैब को डिफरेंट ब्लॉक्स में या डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, लाइक दिस इज रिलेटेड टू फॉन्ट, तो फॉन्ट से रिलेटेड या आप अपने टेक्स्ट को बड़ा छोटा करना चाह रहे हैं, लाइक बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन. सो and next one is this. so this your all white area is known as your टेक्स्ट एरिया और योर वर्किंग एरिया. ठीक है, जहाँ पर बेसिकली आप टाइपिंग वगैरह कर रहे होते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर इंसर्ट कर रहे होते हैं, दिस इज नोन एज योर टेक्स्ट एरिया और योर वर्किंग एरिया. नाउ दिस बार,
ठीक है। ये वाली जो बार आपके पास टास्क बार के ऊपर वाली बार है, दिस बार इज नोन एज योर स्टेटस बार। ठीक है, स्टेटस बार बेसिकली आपकी शो कर रही होती है कि आप इस वक्त कौन से पेज पर हैं और आपने कितने वर्ड्स टाइप कर लिए हैं, टोटल वर्ड्स कितने हैं, और इस वक्त आप कौन से पेज पर हैं। लाइक इस वक्त मेरे पास अगर 2 पेजेस हैं, एज यू कैन सी पेज 2। सो पेज 2 ऑफ 2 का क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपली ये है कि मैं इस वक्त मेरे पास टोटल पेजेस 2 हैं और मैं सेकंड पेज पर हूँ। अगर मैं पेज 1 पर क्लिक कर देती हूँ, इसका मतलब है कि अगर मैं कर्सर 1 पर क्लिक करती हूँ, कर्सर जो है वो मेरे पास पेज नंबर 1 पर है। सो यहाँ पर ये शो कर रहा है पेज 1 ऑफ 2, मतलब मेरे पास टोटल पेजेस 2 है। और इस वक्त मैं किस पेज पर टाइपिंग कर रही हूँ या काम कर रही हूँ? पेज 1 पर। क्यों? क्योंकि मेरा कर्सर इस वक्त पेज नंबर 1 पे है। ठीक है, ओके। इसी तरह से ये जो आपके पास बार्स हैं, दीज बार्स आर नोन एज योर स्क्रॉल बार्स। ठीक है, ये आपके पास 2 बार्स होती हैं। इस बार का नेम है वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिसे आप अपने पेज पर अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। और इसी तरह से आपके पास एक बार इधर होती है इस एरिया पर, जिसका नेम है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जिसे आप अपने पेज पर राइट एंड लेफ्ट इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और इससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे गूगल क्लासरूम या व्हाट्सएप पे इजीली पूछ सकते हैं। सो सिंपली यू जस्ट हैव टू डू द प्रैक्टिस एंड आपने इन डिफरेंट फीचर्स को देखना है और आपने अपना अब काम क्या करना है। मैं यहाँ पर एक पिक्चर इंसर्ट करूंगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। ठीक है, तो आपने सिंपली पेंट प्रोग्राम ओपन करना है। पेंट प्रोग्राम ओपन करने के बाद आपने उस पिक्चर को इंसर्ट करना है। इस वक्त अगर मैं कर लेती हूँ, इस वक्त मैं इस पिक्चर को ओपन कर लेती हूँ, ओपन विद पेंट प्रोग्राम। और पेंट प्रोग्राम में इसको ओपन करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर कुछ शेप्स को यूज़ करके आपने हाईलाइट करने हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कौन कौन से कंपोनेंट्स को हमने आज स्टडी किया है और उनका नेम क्या है।